इस मूवी की शुरुआत एलन नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है, जो कि अपनी कहानी बता रही होती है कि आज से 5 साल पहले जो सुनामी आई थी वह काफ़ी भयानक थे, जिसमें कि पूरा शहर पानी में डूब गया और करोड़ों लोगों की जान चली गई। लोगों ने अपने फैमिली को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे और अब इस वक्त कुछ चंद गिने चुने लोग हैं जो बिल्डिंग की ऊंची छतों पर चले गए, जिसके चलते उन लोगों की जान बच पाई और इन्हीं लोगों में एलन भी शामिल थी। एलन काफ़ी उदास है क्योंकि उसने अपनों को खो दिया था, लेकिन वह फिर भी खड़ी होती है क्योंकि दरअसल पिछले 5 सालों से एलन एक खंडर बिल्डिंग में रह रही है, जो कि इस सुनामी में डूबे हुए शहर के एकदम बीचों बीच थी। बिल्डिंग में इसके अलावा और कोई भी नहीं था। अब इसके बाद एलन छत पर आती है। इसने यहाँ पर काफ़ी सारा बारिश का पानी जमा करके रखी हुई थी, जिसे उबालकर वो पिया करती है और अपने लिए कॉफ़ी बनाती थी। इसके बाद एलन ने यहीं पर छिपाया हुआ अपना एक रेडियो निकाला, जिसमें वो अक्सर गाने सुना करती, जिससे उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता था। इसके बाद हमने पूरे शहर का एक बिगड़ा हुआ नज़ारा देखा, जहाँ पर अब सारी बिल्डिंग्स बंजर हो चुकी हैं और इस हालात में एलन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था पीने का पानी, क्योंकि अगर यहाँ पर बारिश ना हो तो पीने का पानी काफ़ी बड़ा मसला बन सकता था। इसीलिए एलन छत के सामान पर जो बारिश का पानी जमा होता है उसे कपड़े से साफ़ करती है और जो कपड़े में पानी भर जाता है उसे निचोड़कर अपने बर्तनों में रख लेती है और कुछ इस तरह से इतनी मेहनत के बाद वह अपने पीने के लिए पानी इकट्ठा करती है। लेकिन इस पानी को भी वो छिपा कर रखती है, क्योंकि अब इन हालातों में सामान ना होने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब लुटेरे बन चुके हैं, वही सामान लूट लेते हैं। कितनी बॉटल अभी बाकी रह गई हैं? एलन यह सब डायरी में नोट करती थी। इसके बाद वो दूरबीन से आसपास देखने लगी। तभी एक बिल्डिंग बीच में से टूटकर पानी में गिर जाती है, जो कि पानी की वजह से हो रहा था, और ऐसा करते करते पूरा शहर पानी में डूब चुका था। जब एलन ने नीचे देखा तो एक पानी का बॉक्स था जो कि पानी में तैर रहा था, जिससे इसे लगा कि इसमें ज़रूर कोई खाने का सामान होगा। इसके बाद एलन नीचे वाले फ्लोर पर आती है जहाँ पर पानी भरा हुआ था, और यहाँ से वो उस बॉक्स पर एक पिन मारकर उसे अपनी ओर खींचने लगी। लेकिन पानी में जो मछलियाँ थीं उनमें से एक उस बॉक्स को पकड़ लेती है, और इसलिए जब एलन उसे खींच नहीं पाती तो उसे एक ज़ोर का आगे झटका लगता है और टूटी विंडो की वजह से उसे चोट भी लग जाती है। लेकिन एलन अभी भी हिम्मत नहीं हारती और पूरी जान लगाकर बॉक्स को खींचने लगी, और आखिरकार उसे वो बॉक्स मिल जाता है। लेकिन जब एलन ने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर एक शराब की बोतल के अलावा और कुछ भी नहीं था। उस बोतल को लेकर वो ऊपर आ गई और अपने ज़ख्मों को उससे साफ़ करने लगी। तभी उसे कुछ आवाज़ें आईं तो वो दूरबीन से देखने लगी, और देखने पर उसने पाया कि कुछ लुटेरे खाने की तलाश में इसकी बिल्डिंग की तरफ ही आ रहे थे, जिन्हें देखकर जल्दी से वो अपना सारा सामान कूड़े कचरे के नीचे छिपा देती है और फिर खुद भी एक कमरे में जाकर छिप जाती है, जो कि उसने अपने लिए एक महफूज जगह बना रखी थी। अब गुंडे यहाँ आते ही बिल्डिंग के सभी घरों को चेक करने लगे, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ खास चीज़ नहीं मिलती। लुटेरों में एक बच्चा भी था जो आसपास गोलियां चलाने लगा, जिससे एलन काफ़ी डर जाती है। लेकिन खुद को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी पुरानी यादों में चली गई, जहाँ पर उसने अपनी छोटी बहन को देखा, जहाँ पर ये दोनों एक साथ थी। खैर, अब कुछ वक्त बाद जब वो लुटेरे यहाँ से चले गए तो एलन भी बाहर आ गई और थके होने की वजह से वो सो जाती है। उस रात एलन को एक डरावना सपना आया, जिसमें उसने अपनी फैमिली को डूबते हुए देखा, जिन्हें वो चाहकर भी नहीं बचा पाई। अब अगले दिन जब एलन सोने जाती है तो उसे बिल्डिंग से कुछ आवाज़ें आने लगीं, इसीलिए वो अपनी टॉर्च लेकर हर जगह चेक करती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लेकिन उसे शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, यहाँ कोई चोरी छिपे आ गया है। इसलिए वह हाथ धोकर साबुन को वहीं छोड़कर अंदर चली गई। लेकिन तभी यहाँ पर एक छोटी बच्ची आकर उस साबुन को उठा लेती है, जिसे एलन ने भी देख लिया था। लेकिन इससे पहले एलन उस बच्ची को पकड़ती, वो बच्ची ही एलन को मार के यहाँ से भाग गई। वह दूसरी जगह जाकर छिप गई। अब एलन अगले दिन उस बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उसने देखा वो बच्ची दूसरे कमरे में सोफे पर सोई हुई है, लेकिन एलन सिर्फ उसे देखती है, कुछ कहती नहीं ताकि उसकी नींद ना खराब हो, और इसके बाद वह अपना खाना बनाने चली गई। कुछ देर के बाद हमने देखा कि उस बच्ची ने एलन के रूम से बहुत सारा सामान चोरी कर लिया है। यहाँ पर उस बच्ची को एलन और उसकी छोटी बहन की कुछ तस्वीरें भी मिली। अभी वो बच्ची उन तस्वीरों को देख ही रही थी कि एलन यहाँ आ गई। अब एलन उन तस्वीरों को उस बच्ची से तो ले लेती है, लेकिन वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। अब एलन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस बच्ची के साथ क्या करें, लेकिन फ़िलहाल उसने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। वो बच्ची अभी भी नीचे वाले रूम में थी, जहाँ पर कि काफ़ी सारा पानी भरा हुआ था। क्योंकि एलन को भी उस बच्ची पर तरस आ रहा था, तो उस बच्ची के लिए नूडल्स बनाकर नीचे लेकर गई। पता नहीं इस बच्ची ने कब से खाना नहीं खाया,
यही सोचकर एलन उसे नूडल देने आई, लेकिन वो उससे नूडल नहीं लेती। इसलिए एलन नूडल वहीं रख के ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद वो बच्ची उन सभी नूडल्स को खा लेती है। अब अगले दिन शुक्रिया के तौर पर वो बच्ची एलन को उसका वो सारा सामान लौटा देती है जो उसने उससे चुराया था। उसे नूडल खाना नहीं आता, तो वो एलन की नकल करती है और यह देखकर एलन भी उस पर हंसने लगी। अब काफ़ी वक्त के बाद एलन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, बल्कि यूँ कहे काफ़ी सालों से उसने किसी से बात नहीं की थी। तो फ़िलहाल वो इस बच्ची से भी बात नहीं करती और रात में इस बच्ची का बिस्तर अपने बिस्तर के पास ही लगा देती है। लेकिन इस बच्ची को नींद नहीं आती। यह रोने लगी कि मुझे अपने मोम डैड की बहुत याद आ रही है। यह सुनकर एलन पहली बार उससे बात करती है। कहती है, बेटा तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे माँ बाप को ढूंढ लेंगे। यह बात सुनकर बच्ची ने भी इससे बात की और कहा, मेरा नाम गूची है। जिसके बाद अगली सुबह एलन और गूची दोनों छत पर चली जाती हैं और खेलते खेलते ये बच्ची लॉक पर लगी टेप पट्टी को हटा देती है, जिससे देखते देखते दरवाज़ा तुरंत लॉक हो गया। जिसका मतलब अब यह था कि ये दोनों अब छत पर ही फंस चुकी हैं। यह देखकर एलन काफ़ी परेशान हो गई। दरअसल इस दरवाजे का लॉक ख़राब था और एलन ने इसीलिए दरवाजे पर टेप पट्टी लगा रखी थी, जिसके हटते ही दरवाज़ा बंद हुआ और यह लॉक होकर दोनों ऊपर ही फंस गई। अब एलन को परेशान देखकर गूची एक तार लेती है और उस दरवाजे को खोल देती है। यह देखकर एलन काफ़ी खुश हुई। वह चौंक गई, लेकिन साथ ही उसने उसे समझाया भी कि देखो, यहाँ की हर एक चीज़ को मैंने अपने तरीके से सेट कर रखा है, इसलिए कोई भी चीज़ छूने से पहले मुझसे पता ज़रूर कर लेना। और हाँ, यहाँ शोर भी बिल्कुल मत मचाना, वरना यहाँ लुटेरे आ जाएंगे। यहाँ पर गूची एलन से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। आखिर हम कब तक यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ रहना तो किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इसके लिए एलन साफ साफ इनकार कर देती है। कुछ देर बाद एलन ने नोटिस किया कि उसका जो ख़ानदानी नेकलेस वो गले में पहन रखी थी, वो अब उसके गले से गायब है। अब इससे एलन काफ़ी परेशान हो गई। उसे लगा कि ज़रूर वो शायद गूची ने ही चुराया होगा। और जब एलन ने इस बारे में गूची से पूछा तो उसे काफ़ी बुरा लगा कि वो उसे चोर समझ रही है। वो उससे नाराज़ हो गई और अपना सारा सामान लेकर बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। अगले दिन एलन ने देखा कि गूची पीने वाला पानी कपड़े धोने में बर्बाद कर रही है। इसके अलावा भी उसने और कई सारी चीज़ें बर्बाद कर दी थीं, लेकिन क्योंकि वो बच्ची उससे नाराज़ थी, इसलिए एलन उससे कुछ नहीं कहती। लेकिन उस रात जब एलन सो रही थी तो फिर से उसे डरावना सपना आया कि जब यह सुनामी आई थी तो कितनी तेज़ी से पानी उसके घर में घुस रहा था, जिसमें वो डरी हुई थी और इधर उधर भाग रही थी। यह भयानक सपना देखकर वो पूरी तरह डर गई। वो चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन गूची ने उसे जगाकर उसे हौसला दिया, जिससे एक बार फिर से ये दोनों बातें करने लगे। यहाँ पर एलन गूची को समझाती है कि यहाँ पर किस तरह से रहना है। सबसे पहले उसने कहा कि पानी को कम से कम इस्तेमाल करना है, यानी पीने वाला अलग तरह से और कपड़े धोने का अलग तरह से। साथ ही तुम्हें बिजली से दूर रहना है और रेडियो को धीमी आवाज़ में सुनना है। अगर ज़ोर से बजाओगी तो वो लुटेरे यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर गूची ने एलन से एक कमरे के बारे में पूछा जो पिछले काफ़ी वक्त से बंद था। एलन ने उससे कहा कि इस कमरे से काफ़ी गंदी बदबू आती है और तुम भी इसे कभी मत खोलना। लेकिन वो बदबू किस लिए आती थी, एलन उसे यह नहीं बताती। अगली सुबह गूची रेडियो पर खबरें सुन रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि बचे हुए लोगों को सरकार मदद भेज रही है। साथ ही उन्हें दूसरे शहरों में भी भेजा जा रहा है, जो काफ़ी महफूज है। खाने पीने और सभी ज़रूरत का सामान भी है, जहाँ पर वह बड़े आराम से अपनी नई ज़िंदगी गुजार सकते हैं। गूची ने यह खबर जल्दी से जाकर एलन को बताई और कहा कि हमें भी सरकार की बताई हुई इस जगह पर चलना चाहिए, लेकिन एलन ने साफ इनकार कर दिया। अब यह बात सुनकर गूची को बुरा लगा और वो कहती है कि तुम डरपोक हो, तुमसे हालात का मुकाबला करना नहीं आता। आखिर तुमने ऐसा क्यों सोच रखा है कि तुम हमेशा यहीं पर रह सकती हो। लेकिन एलन ने जब उससे फिर से मना किया तो गूची वहाँ अकेले ही जाने का डिसाइड कर लेती है। अब वो प्लास्टिक्स की बोतल को आपस में जोड़कर अपने लिए एक कश्ती तैयार करने लगी। एलन उसे समझाती है कि देखो, यहाँ से बाहर निकलना खतरे से भरा हुआ है, क्योंकि पानी में ख़तरनाक शार्क्स और भी समुद्री जानवर मौजूद हैं और वह जगह भी बहुत दूर है। जहाँ तुम जाना चाहती हो वहाँ पहुँचते हुए तुम्हारे खाने पीने और ज़रूरत का सामान ख़त्म हो सकता है, और पानी में हम रास्ते भी तो भूल सकते हैं। जिस पर गूची उसे फ्लेयर गन दिखाते हुए कहती है कि देखो, हमारे पास यह है, इससे मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। फ्लेयर गन देखकर एलन काफ़ी घबरा गई। एलन उसे फ्लेयर गन छीनते हुए कहती है कि तुम गलती से भी इसे चला मत देना, वरना लुटेरे इसे देखकर यहाँ पर आ सकते हैं। अब क्योंकि एलन ने गूची के साथ काफ़ी शक्ति से बर्ताव किया था,
तो कुछ देर के बाद वह उससे माफ़ी मांगते हुए प्यार से समझाने लगी कि देखो, आज से पहले मैंने कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब ना हो सकी। यह बात बताते बताते उसे अपनी बीती बात याद आने लगी, जहाँ पर वह फैसला कर चुकी थी कि वह अपना घर छोड़ देगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स घर में लाई हुई चीज़ सबसे पहले उसकी छोटी बहन को देते थे, जिस वजह से इसे भयंकर गुस्सा आता और अपनी बहन से यह बहुत जलती थी। यही वजह थी कि उसका सलूक उसके माँ बाप के लिए भी अच्छा नहीं था। वो अपनी माँ बाप की ये हरकतें देखते हुए काफ़ी तंग आ गई थी। छोटी बहन को ज़्यादा अहमियत देने के चलते हमेशा उसके पेरेंट्स से उसका झगड़ा होता, इसलिए वो एक दिन घर छोड़कर निकल गई। लेकिन तब एलन की बहन ने उसे रोका। अब प्रेजेंट टाइम में एलन ने देखा कि उसके गले से उसका वो नेकलेस निकलकर नीचे टूटा हुआ पड़ा है, जिससे वह समझ गई कि इसमें गुची की कोई गलती नहीं थी। उसने यह नेकलेस नहीं चुराया था, जिस वजह से उसे काफ़ी शर्मिंदगी हुई। इसीलिए उसने गुची से माफ़ी मांगी। अब अगले दिन काफ़ी बारिश हुई थी, तो इन्होंने पीने का काफ़ी सारा पानी जमा कर लिया था। लेकिन इस सब में अब एलन को भी यह महसूस हो गया था कि यह जगह ज़्यादा दिनों तक के लिए सेफ़ नहीं है, तो बेहतर होगा हमें यहाँ से निकलना चाहिए और गवर्नमेंट की बताई हुई उस जगह पर जाना चाहिए। इसीलिए अब उसने गुची की बात मान ली और उस जगह पर जाने के लिए कश्ती बनाने में उसकी मदद करने लगी। पास्ट के सीन में हमने देखा, जब एलन ने घर छोड़ा था तो उसके साथ उसकी बहन भी थी, जिस वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग डर कर घबरा कर इधर उधर भागने लगे और एलन को बहुत दुख हुआ कि वह अपनी बहन को ना बचा सकी। यह सोचकर एलन प्रेजेंट टाइम में भी दुखी रहती थी, लेकिन अब उसे यह बात की तसल्ली थी कि उसे दूसरी बहन मिल चुकी है। इसलिए उसने अगली सुबह गुची को अपना वो नेकलेस भी दे दिया, एक गिफ्ट के तौर पर। अब कुछ दिनों के बाद इनकी वो छोटी सी कश्ती यहाँ से निकलने को तैयार थी। अब यह यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी गलती से गुची से रेडियो ऑन हो गया, जिसकी आवाज़ सुनकर लुटेरे यहाँ पर घुस आए और इन्होंने जल्दी से अपना सामान वहीं पर छिपा दिया। एलन ने जल्दी से गुची को लकड़ी की बनी हुई एक दीवार में छिपा दिया, जबकि एलन उसी पुराने स्मेल वाले कमरे में जाकर छिप गई। लुटेरे अंदर आकर घर में पड़े हुए सामान को बिखेरने लगे और जो खाने का सामान उन्हें मिल रहा था उसे अपने पास रख लिए। इस दौरान उन्हें नकली दीवार में छिपी गुची भी मिल गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया, जिस वजह से वो चीखने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ एलन भी सुन पा रही थी, लेकिन वो भी काफ़ी डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे गुची को बचाने जाए। अब इन लुटेरों ने इनकी कश्ती को भी तोड़ दिया, जिसके बाद वो उस स्मेल वाले कमरे में चले गए। एलन को फिर से पास्ट वाला सीन नज़र आने लगा कि कैसे वो और उसकी बहन खतरे में थे और चाहकर भी वो उससे नहीं बचा पाई थी। लेकिन अब मैं वो दोबारा ये गलती नहीं करूँगी, इसलिए वो बाहर आ गई ताकि गुची को बचा सके। उसके पास फ्लेयर गन थी, इसीलिए जो आदमी उसके पास आता है वो उसे मार देती है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से दूसरे घर में आ गई, जहाँ पर उन्होंने लुटेरे को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने वहाँ रेडियो ऑन कर दिया। आवाज़ सुनकर 2-3 लुटेरे अंदर आ गए। तभी मौका देखकर एलन ने इन पर हमला कर दिया। वो इनसे लड़ने लगी और इन सबको मार देती है। अब लुटेरों के हेड ने गुची को पकड़ लिया था, तो वह अपने और आदमियों को एलन को ढूंढने के लिए भेजता है। और अब पता लगा कि इस कमरे में स्मेल क्यों थी। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी थीं। पहले वो उन लाशों से लुटेरों को डराती है और फिर खुद सामने आकर उन्हें जान से मार दिया और उनका चाकू भी छीन लिया। अब वो बचे हुए आदमियों को भी मार देती है और फिर जाती है हेड के पास, जो कि एक शिप पर था, जहाँ पर कि एलन की उसे हेड के साथ काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई होती है। अब इस दौरान गलती से ये तीनों ही पानी में गिर जाते हैं। अब इससे पहले कि शार्क यहाँ पर आती, एलन ने गुची को लेकर एक सेफ जगह पर जाकर छिप गई और अब सिर्फ लुटेरा पानी में था। तभी एक शार्क आकर उसका काम ख़त्म कर देती है, जिसके बाद ये दोनों लड़कियाँ फिर से उन लुटेरों की शिप पर चढ़ जाती हैं और इस तरह से इनकी जान बच गई। ये शिप काफ़ी अच्छी थी, यहाँ खाने पीने और ज़रूरत की हर एक चीज़ थी और एलन पहली बार इस रात बिना डरावने सपने के सो पाती है। सुबह जब दोनों सोकर उठी तो इनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि इनकी मंजिल अब सामने दिखाई दे रही थी। यह दोनों उम्मीद भरी नज़रों से सामने की ओर देख रहे थे और इसी सीन को दिखाते हुए इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।